अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। आप सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है और आई प्रे कि आप सब जिन जिन चीज़ों के लिए दुआ कर रहे हैं वो सब जो है ना आपको मिलें, आपकी दुआएं कबूल हों। ये मैं शाम से ही कंटिन्यू कर रही हूँ व्लॉग। अब जो मेरा लास्ट व्लॉग था ये उससे आगे ही शाम का टाइम था और हम सब ने सोचा कि हम सब कहीं चलते हैं क्योंकि दावत खा के आए हुए हमें बहुत टाइम हो गया था। तो अब सबको कोई कॉफ़ी वगैरह पीने की तलब हो रही थी। खाना तो हमने भरपूर खाया हुआ था। तो ये कैंट का इलाका है। हम लोग सब डिस्कशन करके इधर गए। मेजर चीज़ें इधर कैंट में ही हैं, सियालकोट में। तो ये मैंने कहा थोड़ा सा कैंट भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फिर हमने सोचा कि हम जाते हैं चोविंडा कैफ़े। वहाँ पे सब ने कहा कि चाय वगैरह अच्छी है, साथ फ्राइज़ वगैरह कुछ खा लेंगे हल्का फुल्का। तो उधर सब ऑप्शंस अवेलेबल थी। तो हमने कहा कि चलो एक ही जगह चले जाते हैं जिसने जो जो खाना होगा। तो फिर हम लोग गए चोविंडा कैफ़े। और अगर मैं सही स्टोरी बता रही हूँ तो क्योंकि वजाहत ने मुझे उस दिन बताई थी कि चोविंडा एक जगह का नाम था सियालकोट में या सियालकोट के पास। और जो इंडियन आर्मी थी ना वो पाकिस्तान में आ गई थी और उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। पर चुविंडा के लोगों ने ना उनके उनकी सारे मतलब उनसे बहुत लड़ाई की थी और काफ़ी मारे भी गए थे। तो वो चुविंडा जो है ना वो जगह का नाम मशहूर है और ये जो कैफ़े है ना इसका नाम भी चोविंडा है। और यहाँ पे हम लोग गए थे चाय शाय पीने। बस फिर उधर के लोगों ने काफ़ी जानें वगैरह दी थी अपने मुल्क को बचाने के लिए। तो ये काफ़ी इमोशन भी अटैच है इस जगह के साथ लोगों का। और बस हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हम सारे बच्चे बच्चे आए थे, कोई बड़ा हमारे साथ नहीं आया था। हम सारे कज़न्स आपस में मिल के आए। और ये काफ़ी फ़ेमस है सियालकोट में ये कैफ़े ना। तो मैंने इसको रिकॉर्ड भी किया। बहुत ज़्यादा ठंड थी और इस दिन यहाँ से जाके सबको ठंड लग गई थी और काफ़ी मेरा भी गला ख़राब हुआ, एहसन और सादिया का भी हुआ और उस्मान की भी काफ़ी तबीयत ख़राब हुई। तो लेकिन इसका एम्बियंस जो था ना वो बहुत मज़े का था। एक जो है ना बड़ा मज़े का माहौल था और अच्छा लग रहा था। लेकिन ठंड बहुत थी, लेकिन उससे जो है ना कॉप अप करने के लिए हम लोगों ने अंगीठी का इस्तेमाल किया। वो लोग इस मामले में काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने हमें एक दो अंगीठी लगा दी। हम लोग सब जो है ना उसको ही चिपट गए, बच्चे वगैरह और हम, के भाई इस पर ही खड़े रहो, बाहर तो बहुत ठंड है। तो बस किसी तरीके से गुजारा किया। और मैंने मंगवाया जी सूप, ये इनका मेन्यू था इस तरह का। सारा तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया पर कुछ इस तरह का लग रहा था। और मेरा दिल था सूप का, मैं कॉफ़ी अवॉइड करना चाह रही थी। वजाहत लोगों ने कॉफ़ी पीनी थी और सब ने साथ फ्राइज़ खाने थे। तो मैंने सूप मंगवाया जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें सॉसेस थी और बहुत ज़्यादा खट्टा था, लाइक बहुत ज़्यादा ही सॉर था। तो मुझे फिर इतना पसंद नहीं आया, लेकिन इतना भी बुरा नहीं था कि बिल्कुल खाया ही ना जाए। और अंसर वगैरह ने स्ट्रॉबेरी शेक मंगवाया था, दैट वाज रियली नाइस, उसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट था। फ़्राइज़ इनकी सबसे ज़्यादा मशहूर हैं और फ़्राइज़ खा के हमें भी बड़ा मज़ा आया था। इनके हमने फैमिली फ़्राइज़ ऑर्डर की थी और इसके ऊपर जो सॉस थी ना और वो सब कुछ बहुत मज़ा आ रहा था। हमने तो और मंगवाई इसके बाद क्योंकि बच्चे वगैरह जो है ना वो फ़्राइज़ ही खाते हैं। तो बस ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर हम लोगों ने अपने अपने जो चीज़ें थी वो खाई जल्दी से और फिर हम लोग निकल पड़े। और हमने सोचा था, हमने आज जाना था वजाहत के मामू की तरफ रहने के लिए ना, मामू असलम की तरफ। तो फिर बस हम लोग वहाँ से निकले और हम उनकी तरफ चले गए। वो लोग यूजुअली रात को जाग ही रहे होते हैं, तो हमें लेट का नहीं था, काफ़ी वैसे लेट हो गया था, 2 बज गए थे। तो हम लोग बस उनकी तरफ गए। शाम के रात हो गई थी काफ़ी, लेकिन वो लोग जाग रहे थे। फिर उनकी तरफ गए और उन लोगों के साथ भी काफ़ी बातें की और हम लोग 3 बजे तक आई गेस सोए थे। 3:30-4 बजे हम कहीं जाकर सोए थे। और बस मामू के पास गए। मामू ने अपने स्पेशल सीड्स निकाले और ड्राई फ्रूट निकाले जो वो दुबई से आते हुए लेके आए थे। और बस मामू देखें स्कार्फ में कितने क्यूट ही लग रहे हैं। मैं मामू से कही थी, मैंने कहा मामू आप इतने क्यूट लग रहे हैं, आप ये पहन के रखे हैं। खैर फिर 3:30-4 बज गए थे, हम लोग सोए। और ये जो हीटर था ना आंटी शाज़ा की तरफ, इट वाज़ रियली गुड। हम भी सोच रहे हैं इस तरह का लेने का क्योंकि इसकी हीट बहुत ज़्यादा थी और बहुत सुकून मिला क्योंकि मुझे ना वैसे ही बहुत ठंड लगती है और सियालकोट में उस टाइम पे लाहौर से ज़्यादा ठंड थी। खैर आप वैसे भी नई स्पेस पे जाओ तो आपको ठंड लगती है। सुबह उठे, हम लोगों ने नाश्ते पे जाना था। हम लोगों ने पहले इनिशियली मामू के साथ प्लान किया हुआ था, लेकिन जब भी हम जाते हैं तो बुरहान भाई जो वजाहत के ब्रदर इन लॉ है वो कहते हैं कि आए आपको बॉयसन से नाश्ता कराएं। तो आज फाइनली हम रुके हुए थे तो हमने कहा चलो उधर चले आते हैं। तो हम मामू लोगों को भी साथ ले गए। और ये मैंने एथनिक से लिया था और ये मैंने एथनिक की सेल से लिया था और मुझे काफ़ी अच्छा मिल गया। और ये आर्टिकल मुझे अब उनकी इस वाली सेल पे नज़र ही नहीं आया, तो ये मुझे इतना अच्छा लगा था। इसकी डिटेल्स मैंने सारी रिकॉर्ड किया, पर ये आर्टिकल मुझे दोबारा नहीं नज़र आया। पर इस तरह कलर भी मेरे पास नहीं था और ये खद्दर का है और ये मैंने 2 पीस लिया था। बस पीछे से ये बिल्कुल प्लेन है और इनके ट्राउज़र्स की जो एक बात होती है कि ऐसे लगता है जैसे शॉर्ट्स पहने हुए हैं, तो मुझे फिर इसको लंबा करवाना पड़ा है। और एक ही हैक था, मैं नीचे लेस वगैरह नहीं लगवाना चाह रही थी, तो फिर दर्जी ने ये कपड़ा लगा के ना शमोस का एक या पता नहीं, और फिर इसको थोड़ा सा लंबा कर दिया। और दुपट्टा मैंने 2 टोन डाई करवाया इसके साथ।
थोड़ा सा फ्रेश कलर ऐड करने के लिए। और ये जो ब्लो ड्रायर है ना, मैंने केराटिन करवाया हुआ, तो मेरे तो बालों को ये बहुत डेफिनेशन दे देता है। मैं सियालकोट स्ट्रेटनर लेके गई थी, बस यही लेके गई थी, और ये वॉल्यूम और डेफिनेशन दोनों ऐड कर देता है। मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा है। और फिर इस्त्री करते करते मेरा हाथ जल गया। ये मैंने टूथपेस्ट लगाई हुई है। इसी चीज़ों से मेरी मुराद थी पिछले व्लॉग में कि आपको ट्रैवल बहुत कुछ सिखाता है और आपको बड़ी बड़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो आपने पहले नहीं की होती। लेकिन मामी वो टू स्वीट, मामी कही थी कि मुझे बता देते, लेकिन वो लोग सब सोए हुए थे उस टाइम। तो मैंने भी सोचा कि अच्छा नहीं लगता, तो खैर मैंने जल्दी जल्दी मेकअप किया और फिर हम लोग निकल पड़े। लिपस्टिक वगैरह मैंने अभी नहीं लगाई थी, मैंने सोचा कि रास्ते में लगा लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी बड़ा लेट हो गए थे। तो बस, और कुछ इस्त्री करके मैंने ना नीचे नहीं किया, मैंने कमरे में मंगवा लिया और कमरे में मैं करने लगी इस्त्री। और मैंने ना उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा क्योंकि बेड पे सीधा करके तो नहीं रखना था, मैंने थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा और मैंने पकड़ते हुए उसको ऐसे ही हाथ लगा दिया और मेरा जो हाथ है ना वो जल गया। तो ये मैंने ज़िंदगी में कोई दूसरी दफ़ा इस्त्री करने की कोशिश की थी। पहली एक दो दफ़ा जो की है वो सही हो गया, और तीसरी दफ़ा में मेरा बहुत बुरा हाथ जल गया था, जलन होती रही सारा दिन। खैर फिर हम मामी तो नहीं आई, उनको घर पे कुछ काम थे, तो मामू और आसिम आ गए थे हमारे साथ, और बुरहान भाई और सफ़ूरा बाजी इधर वेट कर रहे थे हमारा। फिर ये बॉयसन्स के मेन्यू है। ये बॉयसन्स जो है ये काफ़ी मशहूर बेकरी है सियालकोट की ना, और ये इनका कैफ़े है, और बुरहान भाई के अकॉर्डिंगली ये नाश्ता बहुत अच्छा है यहाँ का ना। तो ये हमने मंगवाए थे जी पराठे, पूरियाँ, और इनका प्लेटर कुछ इस तरह का दिखता है। दरमियान में रशियन सैलड होता है, साथ चिकन का थोड़ा सा सालन होता है, साथ आलू की भुजिया होती है, चने होते हैं। और अली सानी के लिए ना ये भी ऑप्शन पता नहीं शायद अलग से प्लेटर था कि उसमें ना एक एग था, ऑमलेट टाइप ना। तो ये सब चीज़ें हमने मंगवाई थी। बस फिर हम लोग वहाँ से निकले और बुरहान भी और सफ़ूरा बजी अपने घर चले गए। हम लोगों ने पहले मामी की तरफ जाना था, अपना सामान पकड़ना था, और फिर उसके बाद जो है ना हमने जाना था आंटी सफ़िया की तरफ। तो मतलब जो वजाहती खाला हैं, वजाहती खाला की तरफ ही वजाहत की सिस्टर की शादी हुई है। तो हमने वैसे भी हम जब जाते हैं तो उनकी तरफ इकट्ठे होते हैं क्योंकि उनका जो घर है ना वो मेन हब है। बस फिर हम घर गए और मैंने जो है ना अपना सामान वगैरह समेटा, और ये देखे मैंने कितना खिलारा जो है ना इधर पड़ा हुआ था। मामी कही थी भी सफाई होनी है, तो इट्स ओके। ਬਣਾਓ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਲੱਗੇਗੀ। फॉर दोज हु डिडंट अंडरस्टैंड, मामू कह रहे हैं कि छत पे भी जाके वीडियो बनाओ ताकि हमारे घर का रेट अच्छा लगे। खैर छत पे गए चाय पीने के बाद, और ये मामू जो है ना फ़ायदे बता रहे थे अपने सीड्स वगैरह के, तो मैं आप सबको सुनाती हूँ। ये आजकल का फूटर है, बहुत टेस्टी है। आपका अपना कोई मजे नहीं, ठंडी के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, और मामू फायदे बताएं इसके। इसमें विटामिन सी होता है, ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। हमारे नाम से आपने खाना इसको खाना चाहिए इसको, अच्छा है। ये बीज भी अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एक टाइम पास हो जाएगा, एक आप खाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। सबसे अच्छा ये है, एप्पल भी खाओ, फ्रूट खाओ, ठीक है। जिनका जो किचन होता है ना वो एक ही होता है, जिंदगी तो वो किचन लॉन्ग लाइफ। वो अपना लोग ये काम सेब सेब ब्रांड बन गया मेरा है ना। हर जगह पे हर टाइम अवेलेबल की करने नहीं। बस फिर मामू के साथ गप्पे वगैरह लगाने के बाद छत पे टाइम स्पेंड किया और हम लोग निकल गए वजाहत की खाला की तरफ। खैर वजाहत की खाला की तरफ जैसे कि मैंने आपको बताया था सबका घर पास पास है और सब यहीं इकट्ठे होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। आंटी जो हैं वो किन्हीं रिलेटिव से घर गई थी, उन्होंने जाना था, तो वो मामी के साथ ही चली गई और हम जो है यहाँ पे बैठे हुए थे और हमने थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के सबके साथ टाइम स्पेंड किया। आज हमारे स्केड्यूल में जब भी हम सियालकोट आते हैं तो इस तरह होता है कि हमने कहीं दावत वगैरह पर जाना होता है या कुछ करना होता है, किसी के घर टाइम दिया होता है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। तो हम लोग वजाहत के घर के पास ही उनकी कज़न रहती है आंटी गोगी, वहाँ गए। ये देखें नालियों का सारा पानी निकला हुआ था और ये सारा कीचड़ जो है ना मेरे ऊपर गिर गया और मेरे जूते भी सारे ख़राब हो गए और कपड़े भी। खैर मैं आंटी गोगी से मिलने गई क्योंकि उनके पास एक क्यूट सा पैरेट है जो गोगी गोगी बुलाता है, ठीक, और बातें भी बहुत सारी करता है, लेकिन वो पैरेट भी उन्होंने किसी को दे दिया था और आंटी गोगी भी कहीं गई हुई थी। तो इन शॉर्ट उनसे मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं सबसे मुलाकात कर लूँ, क्योंकि जब भी कोई लाहौर आता है ना तो वो सब मुझे कहते हैं कि हमसे भी हमारे घर भी आना, हमारे घर भी आना। तो मैंने कहा कि मैं उनके घर जाती हूँ। खैर वो नहीं मिले। फिर हम वजाहत के दूसरे मामू के घर आ गए जिनका घर बिल्कुल खाला के घर के पीछे है। उन्होंने घर रेनोवेट करवाया है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था और अल्लाह ताला उन्हें इसमें रहना नसीब करें। बस फिर बाकी सब चले गए जो है ना अपने अपने घरों को, और बाजी नाजिया लोगों ने भी किसी की दावत पे जाना था। मामू और मामी ने मुझे रोक लिया और वो कहती हैं कि आमना जो आज हमारे पास रुक के जाए, कुछ खा के जाए, पर खाना खाया हुआ था तो मैंने सिर्फ चाय पी और फिर मामी ने मुझे खाला के घर आके छोड़ दिया। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद वजाहत वगैरह भी सब वापस आ गए। वजाहत और बाजी नाजिया लोग कहीं गए थे, तो खैर ये सब आंटी भी वापस आ गई। फिर इन सब ने खाना खाया और हम लोग निकल पड़े लाहौर के लिए। लाहौर जाते हुए जो है ना हाजरा भी हमारे साथ ही।
और हाजरा साथ थी तो मतलब के साथ भी साथ था, तो आई वॉज सो हैप्पी फाइनली इसके साथ टाइम स्पेंड करने का हमें चांस मिलने वाला था, क्योंकि मुझे ये बहुत क्यूट लगता है और ये बहुत आमना आमना करता है। खैर फिर जाते हुए हमने शाज़िया को भी ले लिया, क्योंकि उसको हमने सैटरडे वाले दिन उसके घर छोड़ दिया था, तो हम टाइम से निकल आए थे, तो हमने कहा कि जाते हुए उसको भी ले लेते हैं। बस फिर हम लोग टाइम से निकले और घर गए, और बस दैट वॉज इट। दिस वॉज माई सेकेंड डे इन सियालकोट। बस फिर इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, और आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।